अगर आपने पिछले 10 साल में इंडिया में कोई भी स्पोर्ट्स खेला, जिम गए हो, कैंपिंग या ट्रैकिंग की है, तो एक गारंटी है आपके घर में डीकैथलॉन का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर होगा। ये वो ब्रांड है जिसके एक 200 रुपये के बैकपैक ने नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसे बड़े स्पोर्ट्स जायंट्स की नींद उड़ा दी थी। लेकिन पिछले 12 महीनों में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। डीकैथलॉन 197 करोड़ के प्योर प्रॉफिट से सीधा 65 करोड़ के लॉस में चला गया। एक साल, सिर्फ एक साल में पूरा गेम पलट गया। जो काम नाइकी और एडिडास 15 साल में नहीं कर पाए, वो डीकैथलॉन ने खुद के साथ कैसे कर दिया। क्या इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टोर अब धीरे धीरे डूब रहा है? आखिर क्या चल रहा है स्पोर्ट्स जायंट के पीछे? क्या डीकैथलॉन का धंधा इंडिया में मंदा पड़ रहा है? आज की इस वीडियो में गहराई से समझेंगे उस साइलेंट क्राइसिस को जिसने डीकैथलॉन की नींद उड़ा दी है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आखिर तक बने रहिए। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 2021-2022 में, वो दौर जब लॉकडाउन खुला ही था। हम सबको अचानक अपनी हेल्थ की चिंता होने लगी थी। उस दौर को बिजनेस की भाषा में रिवेंज फिटनेस कहते हैं। लोग घरों से बाहर निकले और उन्होंने फिटनेस को एक लाइफस्टाइल बनाया और इस ट्रेंड का सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया डीकैथलॉन। उनका मॉडल बिल्कुल सिंपल था। एक ही छत के नीचे सस्ते से सस्ता ट्रैकिंग बैग भी मिलेगा और महंगे से महंगा स्पोर्ट्स गियर भी। कैचुआ, कलेंजी, किपस्टा, ये सब उनके अपने ब्रांड्स हैं, इसलिए उनकी कीमत हमेशा बजट में थी। नतीजा क्या हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में डीकैथलॉन इंडिया की रेवेन्यू 41.4% से बढ़कर करीब 2898 करोड़ तक पहुंच गई। हम सबको लग रहा था कि डीकैथलॉन को रोकना अब नामुमकिन है। लेकिन तभी कहानी में अचानक से एक ट्विस्ट आया। फाइनेंशियल ईयर 24 आते आते ये रिवेंज फिटनेस का भूत लोगों के सरों से उतरने लगा। लोग वापस अपने पुराने रूटीन्स में चले गए और वहीं पर डीकैथलॉन की रफ्तार को पहला बड़ा झटका लगा। फाइनेंशियल ईयर 24 में उनकी ग्रोथ थमकर सिर्फ 2.24 रह गई। फाइनेंशियल ईयर 25 में 3.11% है। एक ऐसी कंपनी के लिए जो हर साल डबल डिजिट में ग्रो कर रही थी, ये 3% की ग्रोथ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लेकिन असली प्रॉब्लम सिर्फ रेवेन्यू कम होने का नहीं, असली प्रॉब्लम उनके बढ़ते हुए खर्च है, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है। इस हिसाब को देखिए, जो माल वो खरीदते हैं और बनाते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वो 8% बढ़ गया है और पहुंच गए हैं 2644 करोड़ पर। उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी और बेनिफिट्स का खर्चा 11% बढ़ गया और सबसे हैरान करने वाली बात, उनका डिप्रिसिएशन कॉस्ट 74.3% बढ़कर 305 करोड़ तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि दुकान चलाने का खर्चा आसमान छू रहा है और दुकान में बिक्री लगभग उतनी ही है। यानी आसान भाषा में समझे तो फाइनेंशियल ईयर 25 में डीकैथलॉन को 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया और 3 पैसे खर्च करने पड़े। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्या बदल गया? क्या लोग अब रनिंग नहीं कर रहे? क्या लोग कपड़े नहीं खरीद रहे? जवाब है, लोग खरीद रहे और खरीदने का तरीका बदल गया। इस क्राइसिस के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, क्विक कॉमर्स और कन्वीनियंस का अटैक। इंडिया में लोगों को अब आदत हो चुकी है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। अगर सुबह दोस्तों ने प्लान बनाया कि शाम को बैडमिंटन खेलना है, तो हम गाड़ी निकाल कर शहर से दूर डीकैथलॉन वाले बड़े वेयर हाउस में नहीं जाते। हम ब्लिंकिट, जेप्टो या स्विगी, इंस्टामार्ट खोलते हैं और 10 मिनट में कॉक और रैकेट घर मंगवा लेते हैं। डीकैथलॉन के बड़े बड़े स्टोर्स, जो कभी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब उनका सबसे बड़ा खर्चा बन चुके हैं। दूसरा, डीकैथलॉन हमेशा अपने प्लेन, सिंपल और फंक्शनल डिज़ाइंस के लिए जाना जाता है। उनका फोकस ड्यूरेबिलिटी है, फैशन पर नहीं। लेकिन आज का जो यंग इंडियन कंज्यूमर है, उसे एथलेजर चाहिए। ऐसा कपड़ा जो जिम में भी चले और दोस्तों के साथ कैफ़े में बैठने पर कूल भी लगे। लोकल इंडियन ब्रांड्स और प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स इस स्पेस को बहुत फास्ट कैप्चर कर रहे हैं, जहां डीकैथलॉन थोड़ा पीछे छूट रहा है। और तीसरी वजह है, डीकैथलॉन के स्टोर्स आम दुकानों जैसे नहीं होते। वो हज़ारों फीट में फैले होते हैं। उनका रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस और स्टाफ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जब तक बिक्री तेज़ी से बढ़ रही थी, ये खर्चे छुप रहे थे, लेकिन जैसे ही सेल थमी, ये फिक्स्ड ओवरहेड्स उनके मुनाफे को दीमक की तरह खाने लगे।
तो क्या इसका मतलब ये है कि डीकैथलॉन का गेम ओवर हो गया? बिल्कुल नहीं। एक इंटरनेशनल जाइंट इतनी जल्दी हार नहीं मानता। डीकैथलॉन इंडिया के सीईओ ने साफ कहा है ये स्लंप टेम्पररी है, स्ट्रक्चरल नहीं। और कंपनी ने इस लॉस से निकलने का एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है जिसके 3 हिस्से हैं। एक, डीकैथलॉन क्विक कॉमर्स की रेस में कूद गया। टॉप 7 सिटीज़ में ऐप पर 2 आवर डिलीवरी शुरू की, प्लस ब्लिंकिट ज़ेप्टो के साथ टाई अप भी किया। दूसरा, मेक इन इंडिया पर मेगा बेट लगाया। अभी इंडिया में बिकने वाला 68 से 70% माल यही बनता है। इसे ये 90% तक ले जाना चाहते हैं। वो 2030 तक इंडिया से $3 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हैं। इससे इनकी कॉस्ट बहुत कम होगी। और तीसरा, ये एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं। अगले 5 साल में 100 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट और 133 स्टोर से 170 स्टोर्स तक का टारगेट रखा है 2027 तक का। और अब ये फोकस क्रिकेट और योगा जैसे इंडिया रूटेड स्पोर्ट्स पर कर रहे हैं। तो इनकी कमबैक की स्ट्रेटजी जो देखना होगा कि कामयाब होती है कि नहीं। दोस्तों, डीकैथलॉन की ये कहानी एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन सिखाती है। इंडिया का मार्केट जितना बड़ा है उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। और इंडियन कंज्यूमर की नब्ज़ आपको हमेशा पहचाननी पड़ेगी। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब।